सर्व पृथ्वी का हमने बोला प्रभु तेरी महिमा करते थे। धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद देते आपकी अद्भुत कार्य के लिए, धन्यवाद देते आपकी प्रत्येक लोगों के प्रति जो आपकी योजनाएं नियुक्ति करते हो, आप चुनते हो, और लोगों को सिखाते हो और फिर लोगों को अगुवाई करते हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज अगर कोई भी इंसान निर्णय लेता है और तेरे पीछे हो लेता है तो आप उसे सिखाते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उनके जीवन में आप काम करते हो। प्रभु हमारे हृदय को हम तैयार करते, आज हमें आपकी अनुग्रह से, आपकी करुणा से हमें भर दीजिए पिता। तेरी वचनों के द्वारा, तेरे संदेश के द्वारा हमें प्रोत्साहन करिए, हमें इनकरेज करिए। प्रभु धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं खास करके प्रभु सुनील कुमार के लिए, उसे जो गिर गया और उसे जो भी हाथ में फ्रैक्चर है, प्रभु यीशु उसे जल्द से जल्द रिकवरी करने में मदद करना और पूरी तरह से चंगाई देना पिता। हार्ट मांस लहू से शक्ति देना सुनील को पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम बनना और अनिल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मुँहों में जो भी दिक्कतें, प्रभु यीशु आप उनको शक्ति सामर्थ देना और पूरी तरह से स्वस्थ रखना। दिशा के लिए प्रार्थना करते पिता, आप उसे स्पर्श करो और संपूर्ण रूप से चंगाई दो। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे भी शक्ति सामर्थ देना पिता। तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू पवित्र पिता, तू जीवित है, तू हमारी दुख दर्द को समझता है, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, तू हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके रिलेशन, आपके रिश्ता हमारे साथ जो प्रभु, उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते आज इस सभा को तेरे चरणों पर रखते, तेरी इच्छा अनुसार, तेरी सामर्थ में, तेरी दया में तू अगुवाई कर। प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर है पिता, जो आ रहे हैं प्रभु, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करना और सुरक्षित करना तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार धन्यवाद देते। जीवित और बड़ा करने परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बांधने वाला पिता, तेरी महिमा करो। धन्यवाद देते हमारे शहर के लिए, धन्यवाद देते हमारे देश के लिए। प्रभु सारे बॉर्डर में जो भी कश्मीर बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, कहीं भी अलग अलग जगहों पर जो देश की बॉर्डर है पिता, प्रार्थना करते हैं कि आप सैनिक दलों को आप सुरक्षित रखना और पिता दुश्मन जो हमारे देश में घुसपैठ करना चाहते और नुकसान करना चाहते, प्रभु आपकी निगरानी, आपकी दया, आपकी कृपा इस देश में बनी रहे। जो मासूम और बेगुनाह लोगों को मारते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं कि वो लोगों का योजना सफल ना हो सके, आप दया करो पिता। जीवित और बड़ा करने परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरी मर्जी और तेरी इच्छा अनुसार प्रभु करें। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस सभा को तेरी आत्मा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। आज हमारी मन, हमारे हृदय को हम तेरे सिंहासन के पास लाते हैं, नम्रतापूर्वक और विश्वास के साथ हम आते हैं। तू हमारा सच्चा परमेश्वर है, तू हमसे प्यार करता है, तू हम लोगों की दुख दर्द को समझता है, तू हम लोगों की परिस्थितियों को जानता है। प्रभु यीशु अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद देते जीवित और बड़ा करने परमेश्वर। धन्यवाद करते आज का दिन को इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
तू सच्चा और पवित्र पराक्रमी परमेश्वर, तू पापियों से प्रेम करता है, तू भ्रमित और खोए हुए लोगों को ढूंढता है, तू बीमारी लोगों को चंगाई देता है। हर प्रकार से पड़े हुए लोग निराशा में, अकेलेपन में, हर किसी को तू सहायता करता है। उनको तकलीफ से, उनको उस बीमारियों से, उस तकलीफों से, परेशानियों से तू छुड़ाता है और खुशी का पगड़ी पहनाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए जो ठीक समय पर आकर तूने पूरे संसार को बचाने के लिए, हर एक पीढ़ी के लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे, उनसे जी उठा। तो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु तेरे वचनों के लिए। पवित्र वचन जो हमें सिद्ध करता है, जो हमें सच्चे मार्ग में अगुवाई करता है, जो हमारी इस धरती पर जीवन को सही दिशा में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते, हमें बुद्धि प्रदान करता है, आत्मिक भोजन प्रदान करता है, आत्मिक समझ में अगुवाई करता है, आत्मिक परिपक्वता में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु।
तू हमारी युक्तियों को जानता है। तेरा वचन कहता तू हमें चुना है, हमने तुम्हें नहीं चुना, आपने हमें चुना है। कहता है वचन में तू हर प्रकार के लोगों से प्यार करता है, उनकी घर बसाता है जो तेरे आज्ञाओं को मानते हैं। तो उनके लिए कोई भी वस्तु की कमी नहीं होने देता। धरती की हो या आध्यात्मिक भी, हर वस्तु तू उनके जीवन में पूरा करता है। जो तेरी आत्मा की चलाई चलते वो तेरे संतान है प्रभु, धन्यवाद देते। तू हमारा बल है, तेरे वचन हमारा प्रभु बुद्धि और समझ है, जो हमें हर दिन ताज़ा करता है और हमें समझ और बुद्धि प्रदान करता है। धन्यवाद देते हैं। अगर हम गलत मार्ग में चल जाते हैं तो तेरा वचन हमें पुकार करके, तेरे वचन हमें सुनाई देता है कि ये मार्ग गलत है, इस मार्ग में चलो क्योंकि इसी मार्ग में तुम्हें चलना है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा महिमा सारा आदर तुम्हें देते प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद करते भी, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोग हाथों को ऊपर करिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, दयालु और कृपालु परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी महिमा हो हमारे जीवन से। धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, वी लव यू। धन्यवाद पिता। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श कर, हर लोगों का दिलों को तू जानता है, हर लोगों के मन को तू जानता है प्रभु यीशु। आप सहायता करो पिता। धन्यवाद देते, उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो पिता। तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, हमें तेरी दया की ज़रूरत है, हमें तेरी कृपा की ज़रूरत है, हमें तेरी साथ की ज़रूरत है पिता। धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों की बुद्धि समझ के साथ आज स्वर्ग से बातें करो पिता। हर एक हृदय आत्मा से बातें करो, हर एक व्यक्ति के जीवन से बातें करो प्रभु। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बीच में आज कोई पहली बार है, कृपया खड़े हो सकते, खड़े हो सकते। क्या नाम आपका? सुनीता, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको एक पर्चा दिया जाएगा, उसमें आपका नाम और एड्रेस दे दीजिएगा ताकि आने वाले कार्यक्रम में हम बुला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। ओके, सप्ताह की सूचनाएं आप सभी लोग जानते हैं। सोमवार को क्लास करते हैं, मंगलवार को उपवास प्रार्थना है, बुधवार को एक सभा है, शाम को 1 घंटा आप दे सकते हैं, 1-1.5 घंटा ना। और बहुत खूबसूरत होगा अगर आप देंगे तो। डर दिया, ओके। अच्छा रहेगा अगर आप सुबह मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ओके। और हर लेडीज़, खास करके लेडीज़ को मैं इंकरेज करना चाहता हूँ कि आपको लेडीज़ ग्रुप एक बनी हुई है जीजीएफ लखनऊ में, उसमें आपको एक लिंक भेजा जाता है। तो हमें बड़ी दुख होता है कि आप लोग 1 घंटा देते नहीं, सिर्फ शनिवार का दिन। अभी 11 बजे हो गया है और सारे लेडीज़ को वो लिंक जाएगा हर शनिवार सुबह 11 बजे। हमारी जो मेन कलीसिया है बम्बई से जुड़ते हैं और सारे लेडीज़ के लिए संदेश होती है और इंकरेजमेंट करते हैं। आप कोई भी सवाल हो सकता पास्टर से शायद पूछ नहीं पाते, पास्टर से शायद बात नहीं कर पाते, तो आप लेडीज़ से बात कर सकते। हमारी जो बॉम्बे की कलीसिया है, पास्टर बीनू उनकी वाइफ और पास्टर कालू की वाइफ, सब लोग रहते हैं। तो जो मीटिंग में जुड़ते हैं हर शनिवार 11 बजे। थोड़ा समय दीजिए परमेश्वर के लिए,
थोड़ा समय रह गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में यही मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की जूम में या क्लास में या सभा में या प्रार्थना में या बाइबल स्टडी में हम एकजुट हो सकें। ओके, आप सभी लोगों को शनिवार पहुंच जाएगा लिंक, तो आप शुक्रवार को पहुंच जाएगा रात तक लिंक, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है सारे लेडीज़, देखिए किस तरह से बॉम्बे से आप कनेक्ट है। हम लोग छोटा झुंड नहीं है, हम लोग परमेश्वर के परिवार की एक हिस्सा है, और बहुत सारे लोग जानेंगे उनसे जब आप बातें करेंगे लोगों से। ठीक है, तो मैं ये इंकरेज करना चाहता हूँ। और हर शुक्रवार को अगर पुरुष अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। हर पुरुष को मैं बताना चाहता हूँ, मिशन के लिए होता है वो ना, परमेश्वर के मिशन के लिए होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हर शुक्रवार को 7 बजे अगर जुड़ना चाहते तो मुझे बताइए, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कि लखनऊ से है, आप ओपन कर दें, वो ओपन करेंगे। ठीक है, तो अगर जुड़ना चाहते हैं ठीक है। और बहुत जल्दी क्रिसमस एक ही महीना रह गया है, अक्टूबर चल रहा, नवंबर और फिर दिसंबर। ठीक है, क्रिसमस के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2 जगह पे इस बार होगा, एक गांव में नरसिंहपुर में नहीं होगा, कांका में होगा, और दूसरा एक लखनऊ में होगा। लखनऊ में जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था वहीं पर होगा। ओके, और आप भी प्रिपरेशन करिए, और जितने भी लोग डांस करते हैं बच्चे या बड़े, थोड़ा समय पर उनको भेजिएगा। और आप खुद एक कार्य में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो उस हिस्सा में एक जिम्मेदारी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम लोग बुलाएंगे, जो नए लोग होंगे उनको हम परमेश्वर की सुसमाचार को प्रेजेंट करेंगे। तो मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, तो मुझे तैयारी करना है उसके लिए। कई बार हो सकता है हमारी इस समय बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होएगा, घटी कमी होगा। आपको अनुभव है, आप जानते हैं परमेश्वर कोई चीज़ की कमी होने नहीं देता। वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो आपसे प्यार करता है, वो जानता है आपकी घटी कमी। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की दुआ करना और परमेश्वर के लिए रास्ता निकालना है। ठीक है, और दिशा के लिए प्रार्थना करिए, और सुनील के लिए प्रार्थना करिए। सुनील गेगियर रोड क्रॉस कर रहा था, और जानते हैं ना सुनील यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करिए। तो हाथ में फ्रैक्चर हुआ, जल्दी से जल्दी रिकवरी हो। ओके, और खास करके दिशा, ठीक है, और वंदना के बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस सभा के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, उनके परिवार, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं दिशा के लिए, उसे शक्ति सामर्थ दीजिए, हार्ड मांस लहू से उसे शक्ति दीजिए। धन्यवाद देते हैं वंदना की बच्चों के लिए, दोनों बेटियों के लिए, आप उनको भी सुरक्षित रखो। सुनील के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे भी शक्ति सामर्थ्य दो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस समय, तेरी स्तुति महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़ी होगी, बड़ी
परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी हों, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। तो परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुना, निर्धनों को चुना, कमजोरियों को चुना ताकि उनको बुद्धिमान बना सके, निर्धनों को चुना ताकि उनको धनवान बना सके। धनवान बनने का मतलब क्या है? सांसारिक धन दौलत से नहीं, आत्मिक धन दौलत से, आत्मिक चीजों से। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। और दूसरी बात है कि हम लोग कई बार आत्मिक चीजों को नहीं खोजते, सांसारिक चीजों को खोजते हैं, सांसारिक चीजों में रहते हैं। इसी कारण से हम लोग कुछ चीजों को नहीं समझ पाते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे भाई, परमेश्वर आप और मेरे लिए इस धरती पर आया। हम आत्मिक तौर पे खोए हुए थे, आत्मिक तौर पे हम टूटे हुए थे, बिछड़े हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर थे, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर थे, और परमेश्वर हमें एक नया जीवन दिया। और आज हमें परमेश्वर का उत्तराधिकारी बनना है, उसके राज्य का उत्तराधिकारी बनना है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। ओके, आइए प्रार्थना करते इस बैठे। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपने स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, हम निर्धनों पर कृपा दृष्टि किया ताकि हम आत्मिक तौर पे तेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। तो हम सभी लोगों के लिए अपने प्राण को दिया, बलिदान हो गया, हमारी दंड, हमारी निर्धनता को दूर किया हमसे। धन्यवाद देते हमें एक नया जीवन दिया, और ये जीवन परमेश्वर तेरी संतान के रूप में हम उत्तराधिकारी। धन्यवाद देते तू हमें गोद दिया, तू हमें पुत्र पुत्रियां बनाया, तू हमारे लिए कोई भी वस्तु जो तेरी आज्ञा, जो तेरे वचनों के अनुसार चलते हैं प्रभु, उनके लिए कोई भी वस्तु दूर नहीं करता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो इस सभा को पिता, इस भेंट को तेरी चरणों पर रखते, प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में अभिषेक करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। संदेश जाने से पहले एक वचन पढ़िए। संदेश जाने से पहले थोड़ा सा यिर्मयाह का 29:11 या 11:29 29:11 देखिए क्या लिखा। परमेश्वर कहता है, क्या कह रहा? परमेश्वर की ये वाणी, तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं करता हूँ, जो भी युक्तियां बनाता, जो कल्पना करता, जो सोचता है परमेश्वर आपके बारे में, वो हानि की नहीं है। तो आपको क्या सोचना चाहिए जब परमेश्वर आपके बारे में सोचता है? आपके बारे में सोच के ये बताता है कि तुम्हारे लिए जो भी मैं युक्तियां करता हूँ वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो अंत में एक दिन हमारी आशा पूरा करेगा। जो भी वो युक्ति हमारे प्रति वो तैयार करता है वो हानि की नहीं। तो आपको मुझे आज इस तरह से परमेश्वर को खुश करना चाहिए, परमेश्वर की राहों पर कैसा चलना चाहिए, परमेश्वर की कार्यों में कैसे सोचना चाहिए ना। सोचिए थोड़ी समय के, वो मुझे चुना, वो मेरी युक्तियां जानता है, मेरे विषय में कल्पना करता है, विचार करता है, वो मेरी हर एक आशा पूरा करे, और उसकी जो युक्ति या विचार है वो हानि की कभी नहीं होता है। तो मेरे बारे में परमेश्वर सोचता है। इस विचार पे अपने मन में रखकर अभी थोड़ा ग्रुप बना के
आप जो बेंच में बैठे हो उसी बेंच में आप आपस में प्रार्थना करें थोड़ी समय के लिए, ठीक है? प्रार्थना करिए और फिर हम लोग संदेश में चलेंगे। जो भी बेंच में आप बैठे हो, अगर कोई अकेले हो तो साथ में किसी के हो जाओ और फिर प्रार्थना करो, ग्रुप बनाकर। आप जो बेंच में बैठे हैं उसी बेंच में ही आप लोग प्रार्थना करो, ठीक है? और अपनी साथ में बैठे जो लोगों से कहो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वो बहुत जल्दी कह दिए, मैं पहले भी एक बातें कहा, वो पूरा करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर की प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे उद्धार और तेरी महिमा को लेकर आते हैं। धन्यवाद हमारे परिवारों के लिए, धन्यवाद हमारे पड़ोस आसपास में लोगों के लिए जिस एरिया में हम रहे हैं। प्रभु आप हमें लगन दो कि हम आत्मा को जीतने का हमें प्रेरणा दें, ताकि हम आत्मा को जीत सकें। हम एक ऐसे वचन सुनाने वाला बन सके प्रभु जो हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों को फायदा हम कर सकें, उनको नरक से, शैतान से, अंधकार से छुड़ा सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, अभिषेक करो इस सवाल यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो तीनों मिलकर करना चाहिए, तीनों साथ में इकट्ठा हो जाना चाहिए। मतलब बातें करेंगे, मुझे बोलना नहीं आता, ठीक है? तो लक्ष्मी जी आएंगे, थोड़ा वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह का पहला 1 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे हम। यिर्मयाह का 1 का 1 से 19 तक। हिल्किय्याह के पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा का राजा ओशिया के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। उसके बाद ओशिया का पुत्र यहूदा के राजा योआकीम के दिनों में और ओशिया के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बँधुआई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तेरा बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं
यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। उन्हें गिरने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए या रोकने के लिए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक कांटा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश में सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की ये वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा और वह आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए कि तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं, वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उसके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे सारे देश के यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। मैं तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझको प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। मैंने हाथ से पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन में, आज के समय में पिता परमेश्वर, आप हम सभी के हितों से बातें करना पिता परमेश्वर। जो भी वचन है पिता परमेश्वर, उन वचनों को हम सीखने के लिए, समझने के लिए पिता परमेश्वर, आप बुद्धि समझ देना पिता परमेश्वर। आगे के दिन को, आज के समय को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मसीह के नाम से। मुझे तो बोलना भी नहीं आता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कलीसिया में, मुझे डर लगता, मुझे कभी कभी मुझे अपने आप पर मुझे तकलीफ होता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रार्थना करिए, तो कहते मुझे नहीं आता। इतना दुख होता है। अभी कोई टीचर पढ़ा रहा स्टूडेंट से और उनसे एक सवाल पूछता है कि भाई जमीन और आसमान में अंतर क्या है? मुझे नहीं आता। तो वो टीचर क्या बोलेगा ना, सफेद और काले में अंतर क्या है? मुझे नहीं आता। कई बार स्टूडेंट ऐसे भी है, मुझे नहीं आता है। अगर मुझे नहीं आता है करना, मुझे बोलना नहीं आता है, अरे पास्टर जी मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। परमेश्वर मौका देता है। परमेश्वर हर किसी से प्यार करता है, हर किसी के लिए युक्ति बनाया। परमेश्वर हर किसी को चाहता है कि वो मेरे चाहेगा और फेवरेट बेटा या बेटी हो, फेवरेट बेटा या बेटी हो। समझ रहे? वो चाहता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं मेरा बच्चा फेवरेट हो, सबसे अलग हो ना। उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है। अद्भुत है। हम लोग जो पहले वचन पढ़ा यिर्मयाह का 29:11 में, परमेश्वर आपके लिए एक आशा रखा है। वो आपके बारे में सोचता है, आपके लिए युक्तियां बनाता है। आपको चुना है, वो आपसे प्यार करता है।
वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है ना। वो चाहता कि आप अपने जीवन को परमेश्वर, हम सब लोग विश्वास में हैं परमेश्वर में। आज हम सब नौजवान हैं परमेश्वर में, हम सब नौजवान हैं, भले हम शरीर से उम्र में हैं पर मैं परमेश्वर में अभी बच्चा हूं। और बच्चे को हर चीज बोलना है, फटाफट बोलना आता है। कई बच्चे बहुत तेजी से बोलते हैं, कई बच्चे शर्म से बोलते हैं ना। कई बच्चे होते हैं ऐसा सोच के बोलते हैं। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं फटाफट उनको याद रहेगा, फटाफट बोलते हैं। यू आज इतने वचन हम सुनते हैं, आप अपने आप में काबिलियत नहीं रखते हो। परमेश्वर प्यार करता, परमेश्वर आपको एक ऐसा चीज देखना चाहता जो आप फटाफट बोल सके, प्रार्थना करने के लिए तैयार हो सके। आप एक ऐसा संतान बने जो परमेश्वर खुद प्रसन्न हो सके, ऐसा संतान बने। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से, परमेश्वर चाहता है। कई सारे लोगों के जीवन में हमने देखा जो देश छोड़ दिए, जो अपने जीवन पूरी तरह से परमेश्वर में लगा दिए। आज बहुत सारे नौजवान लड़का लड़कियों को आप देखते हैं फटाफट पैसा कमाना चाहते हैं। फटाफट कोई चीज नहीं होता दोस्त, कोई भी चीज फटाफट नहीं होता। एक लड़की है, यंग लड़की, एक बार एक रेस्टोरेंट पर खाना खाकर बाहर आई और उस रास्ता से एक फेमस, एक बहुत नामची कलाकार, चित्रकार उस रास्ते से गुजर रहा है। और उस चित्रकार के बारे में वो लड़की अच्छी तरह से जानती, उसे पहचानती। और उसने देखा कि ये वो फेमस चित्रकार तो नहीं है, तो वो सोच ही रहा था कि उसके सामने से वो गुजर के जा रहा है। और वो देखी, वो दौड़ के गए, उसका नाम लेकर उससे पुकारा। उसने कहा कि जी हाँ, मैं वही हूं। तो बोलता मैं आपका बहुत बड़ा एक फैन हूं, आपका चित्र करोड़ों में, मिलियन में बिकता है, आप इतनी बड़े आदमी हो, इतना आपका नाम है, तो मेरे लिए प्लीज आप एक चित्र बनाएंगे। तो चित्रकार मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है चित्र बनाने के लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर भी वो बात करते करते उसने अपने कोट में हाथ डाला और एक कुछ छोटा सा एक पेपर निकाला और पेन से घूम के थोड़ा उसने डिजाइन किया, ड्रॉ किया और उसे दिया। कहा कि ये बहुत कीमती है, $1 मिलियन का है। वो सिर्फ 10 सेकंड में, 10 मिनट में, 10 सेकंड में बना के उसे दे दिया और कहा कि ये $1 मिलियन का है। वो लड़की को बेवकूफ समझे हम, 10 सेकंड में एक ऐसे ही कुछ बना के दे दिया और बोलता $1 मिलियन का है। समझ रहे? तो वो अपने रास्ते पे चले गए और वो लड़की को तस्वीर को लेकर अपने चले गए। और जो चित्रकार की जो शोरूम होता है, जो दुकान में जाकर उसने पता लगाया कि ये चित्र कितने के, और वो दुकानदार बताया कि ये चित्र $1 मिलियन का, करोड़ों का, अरबों का। 10 सेकंड में एक चित्र बना कर दिया और वाकई में ये सच में, मैं तो सोचा था कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही होगा। इतना कीमत है और मुझे 10 सेकंड में बना के वो दे दिया, $1 मिलियन 10 सेकंड में दे दिया। तो उसने दौड़ के उस व्यक्ति के पास गया, चित्रकार के पास गया, कहा कि मुझे भी चित्र सीखना है, पहुंच गया, मुझे आप सिखाएंगे? तो बोला हाँ मैं सिखाऊंगा। बोला मुझे आज ही सीखना है।
मुझे आपने 10 मिनट में बना कर दिया, मुझे आधा घंटे में सिखाई, 30 मिनट में सिखाई, मैं सीख जाऊं। तो वो चित्रकार मुस्कुराते हुए कहा, ये चित्र को 10 सेकंड की चित्र बनाने के लिए मुझे 30 साल लगा, और तुम चाहती हो कि मैं 10 मिनट में तुम्हें चित्र बनाना सिखाऊं? तुम भी सीख जाओगे, 30 साल लगाओ। हर चीज में एक कीमत होती है, समय, वो समय को बहुत जरूरी है हर एक चीज में। आज परमेश्वर में आते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो मेरे घर बढ़ जाए, मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित आदमी बन जाऊं, मैं एक अच्छा प्रचारक बन जाऊं, मैं एक अच्छा इनकम करने वाला बन जाऊं, मैं एक सफल व्यक्ति बन जाऊं। यीशु मसीह बचपन से लेकर 33 साल तक लगा है, क्रूस पर जीवन दिया, 40 साल लगाया इस्राएल लोगों को कनान में पहुंचाने के लिए। 40 वर्ष लग गए, 11 दिन का रास्ता, 40 वर्ष लगा। क्यों? क्योंकि लोगों की गलतियों के कारण। कई बार मैं गलतियां करता हूं, परमेश्वर मेरे लिए तो अच्छा कल्पनाएं योजनाएं बनाया, युक्तियां बनाया, परंतु मैं उस युक्तियों पर गौर नहीं करता। मैं 10 मिनट में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता, मैं एक दिन में बनना चाहता, मैं एक सभा अटेंड कर दिया तो मैं प्रतिष्ठित हो गया, मैं एक मसीह कहलाता हूं। जी नहीं, बहुत समय लगता है। 10 सेकंड की चित्रकार ने उस लड़की को $1 मिलियन की एक पेंटिंग वाला बना दिया, 30 साल समय लगा, 30 साल। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की इस हुनर को, परमेश्वर की इस युक्तियों को, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, पर कई बार हम बोलना नहीं आता, कई सारे बहाना भी हम करते हैं। कई सारे, एक व्यक्ति है, इसमें एक वचन कहता, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 14 में, हे जवानों तुम बलवंत हो, शर्माते क्यों हो? हे जवानों तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। जवान लोग कितना मेहनत करते हैं, बूढ़ों का हो सकता दिख नहीं रहा, पढ़ नहीं पा रहे, जितना सुनते उतना याद रहता, पर एक नौजवान बोलते कि वो बलवंत है, परमेश्वर का वचन उसमें बना रहता है। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, उस दुष्ट पर, शैतान पर तुमने जय पाया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, भ्रमित करने वाला शैतान पर आप जीत लिए और आप विजय हुए। अब आप परमेश्वर में विश्वास किए, परमेश्वर का संतान हो गए, आज आप नौजवान हैं, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में एक युक्ति रखा है, एक आशा रखा है, आपके बारे में सोचता है, आपसे प्यार करता है कि आप एक ऐसा व्यक्ति बने जो सबको जवाब दे सके, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, जो मेरे वचन को सही सही बता सके। इसीलिए इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 14 में कहता है कि हे सुनो, सत्य से कमर कस लो, सत्य से कमर कस लो। मुझे सच्चाई से मेरे कमर को कसना है, मैं खड़ा रहना, मुझे सच्चाई से। परमेश्वर सच्चा है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। समझ रहे? जर्मनी में जन्मे बर्थोलोमेउस जिगेनबार्ग 1682 में उसका जन्म हुआ और 1719 में चला। कितना साल हो गया? 35 साल है, 37 साल जो भी। तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम मिशनरी। वो बाहर से आए
तमिलनाडु में तमिल भाषा में बाइबल का अनुवाद सोच सकते हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही उसने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया। पूरी विश्वासयोग्य और आज्ञाकारिता में जीते हुए उसने परमेश्वर की सेवा की और मात्र 37 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। 16 वर्ष की उम्र प्रभु में समर्पित हो गया। आज हम 16 साल के बच्चों को देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के घूमते हैं। शर्म नहीं आता लोगों को। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, इंस्टाग्राम, कितने कुछ है। इतना अच्छा से लोग बढ़ सकते हैं, इतना अच्छा से लोग सोच सकते हैं, फिर भी वही गलत बात लाइफ में जाते हैं। दुख होता है, तकलीफ होता है। इसीलिए कहता है कि हे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की अनुकरण करो। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता, परमेश्वर आपको देना चाहता, परमेश्वर आपके जीवन से खुश होना चाहता है। कई बार गलत चीजें हम लोगों को इनकरेज करते हैं, अच्छी चीजों में इनकरेज नहीं करते। बाइबल स्कूल के लिए मेरे पास समय नहीं होता है। परमेश्वर चाहता कि तुम बाइबल स्कूल में हो, मेरी योजना है। परमेश्वर चाहता कि तुम संगति में हो, मेरी योजना है, तुम्हें संगति में होना चाहिए, पर हमारे पास समय नहीं है। गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को घुमाने के लिए समय है। नौजवानों को मैं यही प्रोत्साहन करना चाहता कि समय आपके पास है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप उन चीजों को मत देखो जो अपनी ताकत से करना चाहते हो। परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को समर्पित करो। 16 साल की उम्र में परमेश्वर को दिया, सोचिए। और जर्मन से इंडिया है, इंडिया में आकर वो तमिल भाषा में बाइबल ट्रांसलेट करता है। कितना गौरव की बात है। आज हम उनकी बातें सुनते हैं। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित बनाए। परमेश्वर ने कहा है, मैं जो तेरे लिए युक्तियां बनाऊंगा वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की है। कुशल की है। वो परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहा, परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहा, परमेश्वर की आज्ञाकारी रहा। उसके आरंभ के प्रयत्नों से दक्षिण एशिया की पहली अनुवादित और छपाई की गई बाइबल, तमिल बाइबल, उसका अनुवाद किया। एशिया में, पूरे एशिया में तमिल भाषा में पहली बाइबल छपाई करा। ऐसे ऐसे लोग हैं। एमी केरमाइट, यंग लड़की, उसकी बाल काली थी, उसकी आंखें काली थी और वो गोरी थी। तो उसकी मां से पूछती है कि मां, मेरी बाल काले क्यों है? मेरी आंखें इतनी काली क्यों है? तुम्हारी आंखें भूरी है, तुम्हारी बाल भूरी है, मेरी बाल काली क्यों है? उसकी मां विश्वास करने वाली औरत थी। उसकी मां अपने बेटी को कहा कि परमेश्वर की योजना होगा, तेरी बाल काले हैं इसलिए कोई ना कोई तो परमेश्वर की योजना होगा तेरे प्रति, और तेरी जो आंख काले इसलिए कोई ना कोई योजना जरूर होगा। और एमी कारमाइकेल क्या बोलते साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में काले लोग होते, उनकी आंखें भी काले, उनके बाल भी काले। और वो दक्षिण भारत में आकर जो वेश्याओं की बच्चे होते थे, वेश्याओं में जो लोग पुराने लोग पहले वेश्याओं के लिए लड़कियों को दे देते थे, उन लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर की राज्य में बढ़ाती थी और उनको शादी कराती थी अच्छे परिवार में, बाहर से आकर। तब उसको रिकॉग्नाइज हुआ कि मेरे बाल काले क्यों है, मेरी आंखें काले क्यों है, कि परमेश्वर की योजना था कि मुझे दक्षिण भारत में लेकर आएगा और मुझे इन लड़कियों के बीच में काम कराएगा। ये परमेश्वर का काम है।
अद्भुत है। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए परमेश्वर की युक्तियां हैं। इसलिए मैं कहता हम सभी लोग परमेश्वर में नौजवान हैं। हम कई बार दुस्वामी का सेवा नहीं कर सकते, हम परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। मेरे अंदर एक प्रेरणा, मुझे खुद जागरूक करना है, मुझे खुद जागरूक करना है, तभी मैं बढ़ पाऊं। जब परमेश्वर ने हम यिर्मयाह की किताब बहुत खूबसूरत है, पहला अध्याय मुझे बहुत छूता है। कभी कभी मैं परमेश्वर के बारे में सोच के रोने लगता हूं कि परमेश्वर तो मुझसे इतना प्यार करता है और मैं एक नालायक हूं, सांसारिक चीजों में पड़ा रहता हूं, उसी लालसा में डूबा रहता हूं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, लालसाओं में, अभिलाषाओं में, पाने की चाहत में या खोने की चाहत में या बड़ा होने की चाहत में मत रहो, परमेश्वर की योजना में बनो, परमेश्वर की अनुकरण करो, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। जब जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को पुकारा, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु परमेश्वर, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। आपको पुकारा है, आपको बोला है, हे कमान तुम वचन बोलो, प्रार्थना करो, मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। कोशिश करो, कोशिश करो। आपकी बहुत सुंदर कपड़ा है और उस कपड़े में दाग लग जाता है, आप उसे काट के फेंक देता हो। ऐसा करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुनो जरा, क्या करते हैं? साफ करने के लिए कोशिश करते, साफ करते ना, साफ करते, यही बोलते सब लोग, साफ करते। क्यों साफ करते? वैसे ही पहनना चाहिए। साफ करते, नहीं भी हो रहा तो कोशिश करते, नींबू डालो, एसिड डालो, पेट्रोल डालो, अच्छे पाउडर डालो, जो अपनी सोच में आ रहा वही कर रहे हैं, फिर भी साफ नहीं हो रहा। और इससे उससे पूछते भी है, अरे बहुत महंगा कपड़ा है, बताओ क्या करना, दाग लग, नमक नींबू डालो, शरबत बनाओ। कई बार होता है, करते हैं हम। परमेश्वर आपको हर दिन साफ करता है, हर दिन परमेश्वर आपको नया बनाता है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। फिर भी कहते हैं बोलना नहीं आता, मुझे तो बोलना नहीं आता, और मैं तो अभी लड़का ही है। मैं कई बार मसीह लोगों को कहता हूं, कितने साल से हो प्रभु, कितने साल से? देखो ये बोला 6 साल से। 6 साल से हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, दूध की बोतल लो और वो पियो। सच में इंसान कोशिश नहीं करता, परमेश्वर सब कुछ दे रहा, इंसान कोशिश नहीं कर रहा। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित बनाना चाहता, पर आप बनना नहीं चाहते, आप संसार में प्रतिष्ठित बनना चाहते, संसार में आदरमान पाना चाहते, पर परमेश्वर की आत्मिकता में आप आदरमान पाना नहीं चाहते। परमेश्वर आपको बनाना चाहता, पर आप बनना नहीं चाहते। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित बनाना चाहता, इसीलिए कहता, आई थिंक एक औरत कहती है कि शोभा तो झूठी है, सुंदरता भी व्यर्थ है, जो परमेश्वर का भय रखती है वो सबसे महान है। मैं संसार में मेकअप कर रहा हूं, मैं संसार में अपनी बड़ी सॉड़ी बना रहा हूं, इधर बाइबल स्कूल छोड़कर बड़ी सॉड़ी बना रहा हूं। मैं सिस्टम कोई नहीं बना रहा, मैं कोई भी सिस्टम नहीं बना, मैं सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रहा हूं, कभी भी कुछ भी कर रहा हूं। परमेश्वर आपके जीवन में एक सिस्टम लाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन एक ऑर्डर के हिसाब से आपके जीवन को ले जाना चाहता है। समझ रहे? परंतु हम मृतक
चीजों को अपनाना चाहते हैं, पर जीवन में जो चीजें हैं, जीवन देने वाला जो चीजें, उनको हम निगलेक्ट करते हैं। मूर्खक चीजों को हम ज्यादा ढूंढते हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे, और जो अपने प्राण को मेरे सुसमाचार के लिए खोएगा उसे पाएगा। खोने का मतलब क्या? मैं परमेश्वर की सुसमाचार के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करता, यही चीजों को मैं पकड़ के रखता, परमेश्वर के आत्मिक चीजों को। परंतु हम तो आर्थिक चीजों में इतनी पकड़ बना के रखते हैं कि उन चीजों को छोड़कर सुसमाचार को नजरअंदाज कर देते हैं। उन चीजों को पकड़ के रखते हैं इतना, परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में हम लोग नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो पकड़ मजबूत है। उधर सुसमाचार में पकड़ मजबूत करो, आत्मिक चीजों में पकड़ मजबूत करो, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली संवर जाएगा और परमेश्वर आपका आदरमान भी बढ़ाएगा और आपके जीवन के द्वारा अद्भुत काम भी करेगा। हम चमत्कार देखना चाहते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर चमत्कार करे, पर चमत्कार करेगा तब जब आप परमेश्वर को समझ पाओ, परमेश्वर की योजना को समझ पाओ, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाओ, परमेश्वर की कलीसिया को समझ पाओ, परमेश्वर के पुनरुत्थान को समझ पाओ, परमेश्वर के आत्मिक योजनाओं को समझ पाओगे, तभी आप के जीवन के द्वारा परमेश्वर चमत्कार करेगा। समझ रहे? एक लड़का 3 साल की उम्र से एडमिशन कब होता है? LKG, UKG, नर्सरी में 3 साल में माँ बाप कोशिश करते हैं उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। 3 साल की उम्र में उसको नर्सरी में एडमिशन करा देते हैं, एडमिशन करा देते हैं। 3 साल की उम्र से माँ बाप अपनी जेब काट के उसको पढ़ा। कितना साल तक पढ़ाए? 7 से 17 लगे। कितना साल लगा? पढ़ाई ग्रेजुएशन कब हो जाता है? कब? कितने साल में? 24 साल तक। 3 साल से 24 साल माँ बाप पढ़ाते हैं और हम प्रभु में आते आज के आज में सफल हो जाते, आज के आज में सफल हो जाए, आज के आज मेरे जीवन से चमत्कार हो, आज के आज मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूं, आज से आज मैं बड़े बड़े लोगों के सामने जाकर खड़ा हूं। भैया बड़ा परमेश्वर समझना जानना सीखना। देखिए यिर्मयाह क्या है, मैं तो लड़का हूं, मुझे बोलना नहीं आता है। कई बार आपको मुझे आता है फिर भी हम बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि शर्म है। शर्म में जो पड़ा वो भ्रम में गया। जिसके पास शर्म है वो भ्रम में जरूर जाएगा और जो भ्रम में है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर ने उससे कहा, ठीक है, यिर्मयाह का 1:6 कहता कि मैं लड़का ही हूं। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह ऐसा ना कर, तू ऐसा मत कह, यिर्मयाह तू ऐसे मत कह, अभी मैं लड़का हूं, ऐसा मत कह, मैं तुझसे प्यार करता, मैं तुझे जानता हूं। परमेश्वर ने यिर्मयाह को 7 कारण बताए क्यों जो कार्य उसे सौंपा जा रहा है उसे स्वीकारने में वो संकोच ना करे। मैं जो तुझे कार्य दे रहा हूं उसको स्वीकार करने में, उसको ग्रहण करने में तू संकोच मत। हे यिर्मयाह, कमा ये मत कह कि मुझे बोलना नहीं आता, ये मत कह कि मैं लड़का ही हूं। 7 कारण बताए परमेश्वर ने। सबसे पहला कारण, मैंने तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर ने आपको चुना, जैसे यिर्मयाह कहता वचन 5 में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया।
गर्भ में रचने से पहले ही यिर्मयाह, हर किसी को परमेश्वर गर्भ में आने से पहले से जानता है, हर किसी को। अद्भुत है। सेम बात है गलतियों का 1:15 में, पौलुस भी इसी तरह से चुना गया। गलतियों का 1:15 में, जिसने मुझे माता के गर्भ ही से नियुक्त किया और अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया। और पौलुस का जीवन को हम देखते हैं, पौलुस क्या कर रहा था? मसीह लोगों को सता रहा। परमेश्वर ने कहा कितने लोगों को सता ले, पर मेरी योजना, मैं तुझे तेरे मां की कोख से मैंने तुझे चुन लिया, तेरे मां की कोख से मैं तुझे चुन लिया। पौलुस गवाही दे रहा, उसकी युक्तियों में परमेश्वर ने मुझे मेरी माता की गर्भ से मुझे अपनी युक्तियों में बुलाया। अद्भुत है। दूसरी बात, मैं तुम्हें भेजता हूं। परमेश्वर क्या चुनता है और फिर भेजता है। जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा। वचन 7 में, जिस किसी के पास मैं भेजूं तू वहां जाएगा। यिर्मयाह की आपत्ति इन असाधारणों पर निरस्त कर दी गई। ओके, जो यिर्मयाह की जो आपत्ति थी इन आधारों पर निरस्त कर दी गई। उसके शब्दों के पीछे उस व्यक्ति का अधिकार निहित था। वो जो कह रहा था, वो जो कहना चाह रहा था, जो बहाने की तरफ से बता रहा था कि मैं लड़का हूं, अभी जस्ट 15-16 साल का हूं, अभी लड़का ही हूं, मुझे बोलना ठीक से नहीं आता। पर परमेश्वर कहता है वो ठीक है, मैं बस जानता हूं, जिसने आपको चुना उसी का अधिकार रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आज अगर कोई एक सैनिक को सेलेक्ट किया गया इंडिया आर्मी में, तो वो नहीं कह सकता कि मुझे सीमा में नहीं जाना है, मुझे लड़ाई में नहीं जाना है। वो नहीं कह सकता, मुझे लड़ाई करना नहीं आता है, ये नहीं कह सकता। या मुझे बर्फ में या पहाड़ों में चढ़ने में डर लगता है, ये नहीं कह सकता। अब मैं निर्बल हूं, ये नहीं कह सकता। इंडिया आर्मी है, क्योंकि उसको सेलेक्ट किया गया, उसको चुना गया, उस जगह के लिए नियुक्त किया गया उसे। उसी प्रकार परमेश्वर आपको नियुक्त किया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपकी अधर्म को दूर किया है, परमेश्वर आपके हर एक गुनाह को माफ किया है, और परमेश्वर आपको इस जगह पर बुलाया। पौलुस विश्वासी लोगों को सता रहा था, विश्वासी लोगों को पीट रहा था, विश्वासी लोगों को बंदी बनाकर जेल में रखता था। कहां तक पौलुस करना चाहते हो करो, बट मैं तेरे लिए एक युक्ति रखता। समझ रहे? परमेश्वर आप और मेरे लिए, हर किसी के लिए एक युक्ति रखता। उस युक्ति को समझने के लिए आप परमेश्वर के वचन पढ़ें। आज जिन लोगों से आप आदर मान चाहते हो, इंसान से आदर मान नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर को आदर में उठाते हो और परमेश्वर की मार्ग में बढ़ते हो, परमेश्वर की चुने हुए पात्र बनकर, परमेश्वर की बुलाए हुए पात्र बनकर, तो परमेश्वर उस पात्र का आदर सब में लाए। गारंटी पास्टर का इंजीनियरिंग पढ़कर नौकरी आकर छोड़ दिए ना, बाइबल स्कूल में चले, बाइबल स्कूल में चले। आज हमारे बीच में नहीं, परंतु जो उन्होंने काम किया आज 10 पीढ़ी तक वो काम कभी भूल नहीं सकते। इंडिया के अंदर, बॉम्बे के अंदर जैसे मिशनरी को उन्होंने भेजा, 10 पीढ़ी तक कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर काम करो, समझ रहे? किसी ने कहा जब मैं तकलीफ में था, जब मैं चलने के लिए शक्ति नहीं था मेरे पास, जब मुझे बोलने के लिए मेरे मुंह नहीं खोल रहे थे, जब मैं पूरी तरह से
धुंधला दिख रहा था, तब मुझे परमेश्वर ने चुना, तब मुझे परमेश्वर ने चुना। ऐसे हालत में जब मुझे परमेश्वर चुन सकता है और मेरे लिए युक्ति बना सकता है, तो मैं आज परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं। समझ रहे? परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं। मत्ती यूहन्ना का 15:16 में कहता है, यीशु मसीह ने कहता, उसने मुझे चुना। 15:16 में कहता कि उसने, यीशु मसीह ने आपको मुझे चुना, हमने यीशु को नहीं चुना। क्या कह रहा? तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह कहता, हे सुनो, तुम मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया। वो नियुक्त किया। सोचिए, ऑलरेडी परमेश्वर आपको चुना और नियुक्त कर चुका है, पर आप उस नियुक्त पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि हमारी मिस्टेक के कारण। समझ रहे? हमारी गलतियों के कारण हम उस नियुक्त स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे। तीसरी बात, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर में नियुक्त करता, बुलाता है, भेजता है, तो परमेश्वर साथ में रहता है। समझ रहे? यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, जाओ पूरे संसार में जाकर मेरे शुभ संदेश बताओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। समझ रहे? यहां पर कहता, मैं तुम्हारे साथ हूं, उनके मुख देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। अद्भुत बात। समझ रहे? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मत डर। ऐसी शब्दों में कई सारे लोगों को कहा। शुरुआत में, जब शुरुआत में मुलाकात किया परमेश्वर ने, शुरू में जब मिला तब कहा, प्रतिज्ञा दिया कि मत डर। अब्राहम को कहा मत डर। उत्पत्ति 15:1 में, मैं तेरे ढाल हूं, तेरा प्रतिफल अति महान होगा। परमेश्वर कहता। मूसा से कहा मत डर, ये उत्पत्ति का 15:1 में, और मूसा से गिनती का 21-34 व्यवस्था विवरण 3:2 में। मूसा से भी परमेश्वर कहा मत डर, लोगों को देखकर मत डर, सैनिक को मत देखकर मत डर। समझ रहे? दानियल से कहा, दानियल का 10, 12 और 19 में, मत डर। मारियम से कहा, लूका का 1:30 में, मारियम यीशु की माता जो पवित्र आत्मा से छाया हो, मारियम से कहा मत डर। पतरस से कहा, लूका का 5:10, मत डर। आपसे कहता मत डर, मत डर। पौलुस से कहता, प्रेरितों के काम 27-24 में, मत डर। ये शुरुआत में जब या कोई कठिन काम कर रहे हैं, जब परमेश्वर के साथ आप विश्वास योग्यता से चल रहे हैं, तब कुछ ऐसे परिस्थितियां हो जाता है। पौलुस पूरी विश्वास के साथ चल रहा है, उसको बंदी बनाया गया, उसको रोम में लेकर जा रहे हैं, रोम में लेकर जा रहे हैं। जब रास्ता में जाते हैं तो जहाज टूट जाता है, तो परमेश्वर कहता है उसे मत डर, तुझे कैसर के सम्मुख खड़ा होना जरूरी है, कैसर को तू मेरी गवाह बताएगा। अद्भुत है। चौथी बात, मैं तुझे सिखाऊंगा। परमेश्वर सीखेगा, पर सीखने के लिए हमारे पास दिल है। देखिए, परमेश्वर आपको अगर नियुक्त करता है, परमेश्वर अगर आपको चुनता है, तो ये 7 बातें, 7 कारण देता है जो हम खुशी के साथ जा सके। मैं तुझे सिखाऊंगा। यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिया। वचन 9 में, यिर्मयाह 1 वचन 9 में, तेरे मुख में डाल दिया। सेम बातें हम देखते हैं कई सारे जगहों पर ना। एसाया को भी कहा, उसकी होठों को छुआ। एसाया क्या था? एक अधर्म, अशुद्ध व्यक्ति था ना। परमेश्वर की दूत छुआ, आग का एक कोयला लेकर सिद्ध बन गया।
जब परमेश्वर को आप छुएगा, जब आप समर्पित होते, परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते जाते, सीखते रहते, एक दिन छुएगा। अद्भुत बात कहता है, मैं तुझे सिखाऊंगा। छूने का मतलब परमेश्वर आपको सिखा रहा, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा। क्या कह रहा ना, यीशु मसीह ने कहा, हे थॉमस, तू तो देखकर मुझे टच करके विश्वास कर रहा, मेरे 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 इस जगह पर छू के तुम विश्वास कर रहा, परंतु धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करेंगे, बिना छुए विश्वास करेंगे। मैं उनको छूंगा नहीं, फिर भी वो मेरे वचन सीखेंगे। मैं उन पर उड़ेलूंगा मेरी पवित्र आत्मा, सहायक दूंगा और वो काम करेंगे। यशायाह 6:7 में, मरकुस के किताब में यीशु ने बहरे और गूंगे की चंगाई दिया। बहरे व्यक्ति और एक गूंगा व्यक्ति, उनको चंगाई दिया, खुद छुआ और उनकी गूंगेपन को दूर किया। हे, मुझे बोलना नहीं आता ना, मुझे बोलना नहीं आता। कितने बार पास्टर पूछे, कितनी बार पास्टर ने बोला कि तुम्हें प्रार्थना करना, हे पास्टर मैं आज नहीं कर सकता, मुझे शर्म आ रहा है। नहीं नहीं, आज करो आप। गूंगा बोलो, गूंगा मत बोलो। कई सारे बोल सकते, कर सकते, पर करना नहीं चाहते। एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं आप, एक अच्छा क्या बोलते हैं प्रबंधकारी बन सकते हैं आप, परमेश्वर का एक अच्छा वरदानों में लदा हुआ एक व्यक्ति बन सकते हैं आप। एक आप अच्छा सिंगर बन सकते हैं, आप एक अच्छा म्यूजिकर बन सकते हैं, एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक बन सकते हैं, एक अच्छा बोलते ना कि कलीसिया का एक अगुवा बन सकते हैं, बेस्ट अगुवा बन सकते हैं। परमेश्वर प्रतिष्ठित बनाना चाहता, पर हम कई बार परमेश्वर की स्पर्श को नहीं लेना, परमेश्वर की शिक्षा में अपने आप को दूर करते, संसार की शिक्षा में घुस जाते। संसार की शिक्षा में, संसार की शिक्षा में हम इतने घुस जाते हैं कि परमेश्वर की शिक्षा को ये नॉट गुड, अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? मरकुस 7:33 से 35 में यीशु ने भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर अपनी उंगलियां उनके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर आह भरकर देखते हुए उस मनुष्य से कहा, इफ्ताह, इफ्ताह। इसका मतलब है खुल जा। जीभ में जो गांठे पड़े थे वो खुल गया, कान जो बंद था खुल गया। जब आप छुएगा, जो बोलने के लिए आपके पास जीभ नहीं था वो खुल जाएगा, जब आप बोलेंगे खुल जाएगा। पवित्र आत्मा कहा, तुम सिर्फ मुंह खोलो, मैं बोलूंगा। अगर तुम सुन रहे हो तो तुम बोलता कि अगर तुम आंसू नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर की स्पर्श, जब परमेश्वर सिखाएगा तुम ज्यादा सुनोगे, सुनने लगो ज्यादा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि बोलने में कम, सांसारिक, परमेश्वर में नहीं। कई बार लोग वचन नहीं पढ़ते, कई बार लोग प्रार्थना नहीं करते, लोगों के बीच में नहीं आना चाहते, पीछे रहना चाहते। आज यूपी के अंदर में देखता, मुझे बड़ी दुख होती है, पुरुष लोग सामने नहीं आते। इधर आके बैठना चाहिए पुरुषों को, इधर आकर सुनना चाहिए पुरुषों को, सामने बैठना चाहिए। गांव हो या शहर, पुरुष सामने नहीं आते, लेडीज आके बोलो। कौन सा सिद्धांत में रहते मुझे नहीं मालूम। मुझे बढ़ना है, मेरे परिवार बढ़ेगा। मुझे करना है, मेरे परिवार करेगा। मुझे सीखना है, मेरे परिवार सीखेगा। मैं जैसे चलूंगा, मेरे बच्चे वैसे चलेंगे। मैं जैसे करूंगा, मेरे बच्चे वैसे करेंगे। मैं सांसारिक चीजों में भरा हुआ हूं तो मेरे बच्चे भी सांसारिक चीजों में भरा रहेंगे। मैं अगर परमेश्वर की सिद्धांतों में चलूंगा तो मेरे बच्चे, मेरे परिवार भी सिद्धांतों में चलेंगे। नहीं? कितना अच्छा है। इफ्ताह अर्थात खुल जा। उनके उसके कान खुल गए और उनकी जीभ की गांठें खुल गई
और बहुत स्पष्ट बोलने लगे और सुनने लगे। निर्गमन का 4था अध्याय, मूसा भी बहाना कर रहा है, परमेश्वर मुझे बोलना नहीं आता, मतलाता हूँ मैं, परमेश्वर हिरन के पास जाकर क्या बोलूंगा मैं। परमेश्वर को क्रोध आ गया था मूसा के ऊपर। अगर 4 अध्याय 11 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे ना तो मालूम पड़ेगा। आज भी बहुत सारे बहाना करते हैं हम, परमेश्वर क्रोध हो जाता है। फिर उसी जगह पे नियुक्त और किसी को कर दे, तब हम इधर कुछ और पैदा हो जाता है। इसीलिए केयरफुल रहो, सावधान रहो परमेश्वर के अनुकरण करो। व्यवस्था विवरण 18:18, मैं तुम्हारे बीच में ये एक नबी खड़ा करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में एक जन को ऐसे उत्पन्न करूंगा, ऐसे इंसान को खड़ा करूंगा जो अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जो जो आज्ञाएं मैं उसे दूंगा वही उनको वह सुनाएगा। अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर। व्यवस्था विवरण 18। 5वीं बात, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। क्या कह रहा परमेश्वर? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार दिया, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, जाओ। आज आपको मुझे भी अधिकार देता। परमेश्वर यिर्मयाह को अधिकार दिया। क्या कह रहा? देख, आज के दिन मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने, ढा देने, नाश करने, काट डालने या उन्हें रोकने और बनाने के लिए। वचन 10 में विनाश के बारे में और आशीष के विषय दोनों के लिए भविष्यवाणी। आप परमेश्वर क्या कहता है कुरान की किताब में? आप परमेश्वर की खुशबू, आप परमेश्वर की खुशबू, आप परमेश्वर की राजदूत हो। समझ रहे? आप परमेश्वर की खुशबू, आप परमेश्वर की राजदूत। खुशबू क्या करता? फैलता। आप और मैं जब फैलते हैं खुशबू लेकर परमेश्वर के सुसमाचार, और मृतक परमेश्वर की खुशबू लेकर सुसमाचार की खुशबू लोगों के पास, जो उसको ग्रहण करता वो परमेश्वर की खुशबू को ग्रहण किया, यानी कि उसकी मृत्यु उसको स्वीकार किया। जो उसे ग्रहण नहीं किया वो उसे याद किया। मृतकों के लिए मृतक की खुशबू, जीवनों के लिए जीवन की खुशबू। जो उसे ग्रहण किया उसे जीवन मिला, जो उसे ग्रहण नहीं किया उसे मृत्यु। समझ रहे? इसमें कहता प्रकाशित वाक्य 11:3 से 6, दो गवाह, मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक नबूवत करेंगे। ये ट्रिबुलेशन के बारे में बात कर, महाकलेश के समय पर ये गवाह आएंगे। समझ रहे? उसी प्रकार यिर्मयाह को कह रहा, जाओ उनकी मुंह मत देखो, ये मत कहो मैं लड़का हूं, मैं मुझे बोलना नहीं आता, ये मत कहो। समझ रहे? 6वीं बात, मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह तक पहुंचा कि मैं अपने वचन को पूरा करने को जागरूक हूं। 11 से 16 वचन। ओके, यहां पर एक बात कहता, बहुत मुझे अच्छा लगता है। बादाम की एक टहनी, इब्रानी में साकेत, दृढ़ करना या जागरूक करना। परमेश्वर यिर्मयाह को जागरूक कर रहा और दृढ़ कर रहा। समझ रहे? इसमें कहता, बहुत खूबसूरत बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यिर्मयाह के भरोसे को दृढ़ करने के लिए भी कि परमेश्वर सोया हुआ नहीं है। परमेश्वर सोया हुआ नहीं, परमेश्वर बिना योजना वाले नहीं है, परमेश्वर सुनता नहीं, ये नहीं है। परमेश्वर कभी सोता नहीं है, पर जागरूक के लिए। वचन 11-12 में जागरूक करने के लिए। आपको मुझे भी कलीसिया में क्यों बुला, बाइबल स्कूल में क्यों बुला, संगति में क्यों बुला? जागरूक करने, दृढ़ करने के लिए, ताकि आप अपनी समाज में, अपने लोगों में
सामना कर। आज हम डरते हैं मेरे जीजाजी को बताने के लिए, हम डरते हैं मेरे चाचा को बताने के लिए, मैं डरता हूँ मेरे मामा को बताने के लिए, मैं डरता हूँ मेरे बुआ को बताने के लिए, जाके मैं पैर पढ़ लूंगा परंतु सुसमाचार नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद जागरूक नहीं हूँ, मैं दृढ़ नहीं हूँ, मैं सिखा नहीं परमेश्वर, इसीलिए मैं डरता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों डर रहे हैं हम? क्यों डर? मुझे बोलना नहीं आता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता पास। आज आप ही नहीं कर सकता, डरते हैं। एक शब्द है, दो शब्द है, बोलो। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर की वचन आपके अंदर है, आप सीख रहे, आप बढ़ रहे, परमेश्वर आपको जागरूक कर रहा है, परमेश्वर आपको दृढ़ कर रहा है, आपकी भरोसा कर। 13 से 16 में कहता है, यहां पर एक हंडा, क्या कह रहा है? एक हंडा है, एक बड़ा पात्र जो पकाने या धोने के काम आता है, जिसमें पकाई जा रही वस्तु उबलकर उत्तर दिशा की ओर से गिरने पर है। ये क्या चीज को दर्शा रहा है? ये बेबीलोन के आने वाले आक्रमण को दर्शा रहा है। अब तुम्हारी गलतियों के कारण, तुम्हारी उपद्रव के कारण, तुम्हारी अधर्म के कारण बेबीलोन की राजा आएगा और तुम पर अधिकार करता है। जब हम परमेश्वर में नहीं बढ़ते, शैतान हम पर आसानी से अटैक करता है और अपना युक्तियों को हमारे अंदर डालता है। समझ रहे हैं? यिर्मयाह 3:18 आप ही पढ़ें, मैं तुम्हें बल देता हूं, मैं तुम्हें बल देता हूं। वो बल देगा, परमेश्वर का अनुग्रह मेरा बल है। मैं जिस योग्य नहीं था उस योग्य बनाया है। समझ रहे? परमेश्वर की अनुग्रह आपको निपुण बनाएगा, आपको समझदार बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको बलवंत बनाएगा। दिमाग से बलवंत हो, हृदय से बलवंत हो, शब्दों में बलवंत हो, शरीर से बलवंत हो। इसीलिए आज हमारी लड़ाई कैसा? शरीर से नहीं, मांस और हड्डी और लहू से नहीं, इस संसार की तलवार या अस्त्र शस्त्र से नहीं, बंदूक या गोलियों से नहीं, तीर या कमान से नहीं, व्हाट्सएप या मैसेज से नहीं, या मीडिया से नहीं। हमारा लड़ाई अदृश्य परमेश्वर की शत्रु से, ना परमेश्वर की अदृश्य सेनाओं से जो दिखते नहीं। कौन सी सेना है? शैतानी सेना। 21 का छोटवा वचन 10, 11, 12। ये बल युद्ध हमारा मांस और लहू की नहीं है। समझे? 17 से लेकर 19 में मैं तुझे बल देता हूं। सुन, मैं आज तुझे सारे देश के विरुद्ध गढ़ वाला नगर, लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाई है। तुझे, मुझे, आपको, जिसको चुना परमेश्वर ने, क्या कहे यिर्मयाह को? हे यिर्मयाह सुन, क्या कह रहा? गढ़ वाला नगर बनाया मैंने तुझे। गढ़ वाला नगर कोई घुस नहीं सकता, दुश्मन पार नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। लोहे का खंबा बनाया मैं तुम्हें, लोहे के खंबा में जो कोई टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। और कहता कि पीतल की शहरपनाह बनाया, पीतल की शहरपनाह। 17 वचन से लेकर 19 वचन। यिर्मयाह को एक गढ़ वाला नगर के समान मजबूत बनने की आज्ञा दी गई। गढ़ वाला नगर के समान मजबूत बन, कमजोर मत बन, मजबूत। समझ रहे? मजबूत बन। नेक्स्ट कहता है, यिर्मयाह अपनी सौम्य आत्मा के खोए बिना 40 वर्ष से अधिक बहुत ऐसा बना मजबूत गढ़। बड़े बड़े लोगों के पास, राजाओं के पास जाकर परमेश्वर का वचन बेधड़क निडरता से साहसपूर्वक सुनाता था। अब यिर्मयाह की किताब अगर पढ़ते हैं, कितनी तकलीफ यिर्मयाह के जीवन में आई, फिर भी वो बेधड़क सुनाता था।
समझ रहे हैं? ये 7 कारण किस लिए हैं? 7 कारण किस लिए है? कितना अच्छा सुनते हैं आप। 7 कारण किस लिए? अरे आप लिखे हैं क्या? वचन लिखे हैं? मैं भी भूल गया। जब पास्टर भूल जाएंगे तो आप लोग भी भूल जाएंगे। मैं मजाक कर रहा हूं। किस लिए ये कारण है? परमेश्वर ने यिर्मयाह को 7 कारण बताए। क्यों? जो कार्य उसे सौंपा जा रहा है उसे स्वीकारने में संकोच ना है। जो परमेश्वर आपको नियुक्त किया, योजना दिया, आपको बनाया है, ये कारण दिया, आप संकोच मत करो, आप पीछे मत हटो, आप बहाना मत करो, खत्म करो बहाना, बहानेबाजी को खत्म करो, पीछे मत हटो, हल पर हाथ रख के पीछे मत देखो, पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित बनाएगा, परमेश्वर आपको सफल देगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब इंसान रोमियो का 5:8 में परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम दिखाया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। जब हम पापी ही थी, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया। जब हम पापी, जब हम बुरे थे, आज मैं जब अच्छे बनूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए कितना अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। इसीलिए रोमियो 8:28 में कहता, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए कोई भी अच्छा वस्तु दूर नहीं करता, उनके लिए हर एक काम अच्छा हो। मैं अच्छा बनना चाहता, मैं वचन सुनाना चाहता, मैं उस काबिल बनना चाहता, परंतु मैं समय नहीं देना चाहता। अगर आप $1 मिलियन का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं, $1 मिलियन का एक क्या बोलते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं या चित्रकार बनना चाहते हैं, तो आपको 30 साल लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। फेनी क्रॉस्बी, शायद इसका एक कविता इस प्रकार लिखी 18वीं सदी में, 1823 और 1915 में, 15 के दौरान। ये फेनी जे क्रॉस्बी, ये मैं इसकी कहानी कई बार सुना कि बोलते अंधी थी पर वो गाना लिखती थी, मसीह गीत बोलती थी। समझ रहे? वो कहते इस प्रकार कहता है, हम सब आते हैं उस सूर्यमय रोशनी की तरुणमय सुप्रभात में। क्या कह रहा? हम सब आते हैं उस सूर्यमय रोशनी की तरुणमय सुप्रभात में और सेवा में अर्पित करते हैं जीवन उसके हर्ष गानों से। प्रार्थना करते हैं कि करे वो अगुवाई दिशा जीवन में, ताकि सामर्थ हो जीवन हमारा उसकी महिमा और गौरव में। अद्भुत करे, अद्भुत बदल कि परमेश्वर आपके जीवन में जो करना चाहता वो आप थोड़ा भी सोचते नहीं है। अगर आप सोचेंगे ना, बहुत आगे जाए। परमेश्वर प्रतिष्ठित बनाना चाहता, परमेश्वर सफल व्यक्ति बनाना चाहता, परमेश्वर ऐसे मसीह नहीं बनाना चाहता जो कुड़कुड़ा रहा, जो सांप डस रहा जंगल में, जो भूखा मर रहा, जो मरना के लिए तड़प रहा। ये सब चीजें आपको जीवन में आएगा, पर आप परमेश्वर में सुने, परमेश्वर की युक्तियों को सुने। माता के गर्भ में रचने से पहले मैं मुझे चित लगाया, बाहर आने से पहले मुझे चुन लिया, ताकि मैं नबी बनाकर खड़ा कर सकूं। अद्भुत, आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सब लोग आंखें बंद करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। आंखें बंद कर लीजिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। आप कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना उद्धारकर्ता
ग्रहण करके आप उसकी युक्तियों को पा सकते हैं और पापों से, नरक से, मौत से और शैतान से आप बच सकते हैं और आपको मुफ्त में परमेश्वर अनंत जीवन देगा, अपना प्रेम देगा और अपनी शांति और अपना खुशी देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो मेरे साथ सच्चे दिल से एक प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दी। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास कर तू जीवित परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मसीह, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, यीशु के नाम से आमीन। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता, हम गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता, हम गाते ताली बजा सकते थे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा का स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरी सामर्थ में, तेरी योजना में और तेरी आशा में। भाई धन्यवाद दो प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी स्तुति महिमा का धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो पिता, घटी कमी में आशीषित करो और तेरे अनुग्रह में बढ़ाओ पिता। धन्यवाद देते, उनके जीवन से अद्भुत काम करो, तेरी चमत्कार हो प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।